हेलो दोस्तों, छोटा सा जीवन है, बड़ा सा काम करना है। हर बेजुबान जानवर के लिए और लाचार इंसान के लिए अपना जीवन में उनके नाम करना है। मैं हूँ डीके भाई और आ चुका हूँ हेवती बाजार में। और यहाँ पे ठेला लगा हुआ है। ठेला पर से हम सबसे पहले पूरा केला खरीदेंगे, जितना भी ठेला पे है 1200 पीस केला खरीदेंगे। और केला खरीद के और हम लेकर जाने वाले हैं गौशाला। सबसे पहले भैया से बात कर रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं इनका क्या रेट है केले का क्या नहीं। ये 50 रुपये दर्जन बोल चुके हैं, तो इनका केला हम पूरा खरीदने जा रहे हैं। और ख़रीद कर यहाँ से फटाफट लेकर हम चलेंगे गौशाला। और हर कोई जानवर को मारता है, लेकिन गाइस हम थोड़ा अलग करने वाले, डिफरेंट करने वाले हैं। और ये केला ले जाकर जानवरों को खिलाना है, बेजुबानों को खिलाना है। हमारे साथ में है शत्रुघ्न भाई और एक केला वाले भाई अभी गिनती चालू कर दिए हैं। हम लोग लेकर जाएंगे गौशाला। तो ठेला वाले भाई भी मुस्कुरा रहे हैं कि आज इनका केला बिक गया। और हम लोग गिनती कर रहे हैं, कैरेट में रख रहे हैं। कैरेट में रखने के बाद ये टेम्पू वाले भाई से हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि क्या बेजुबानों का हेल्प करना चाहिए। जी हाँ, ये हमारे भाई लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। ये भी भाई बोल चुके हैं कि हाँ हेल्प करना चाहिए। अभी हम लोग कैरेट में केला रख रहे हैं। कैरेट में केला रखने के बाद टेम्पू बुक करेंगे। टेम्पू बुक करने के बाद ले चलेंगे हम गौशाला। अभी केला कैरेट में रेडी हो चुका है, तो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अभी ये भैया को केला कम पड़ गया इनका ठेला पर का, तो ये गए हैं दूसरी जगह से लेकर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं 6 कैरेट केला हो चुका है टोटल। इनका आधा ठेला हम लोग खाली कर चुके हैं। अभी ये केला हम लोग ले रहे हैं, टेम्पू में रख रहे हैं। हमारे यहाँ का इसको टुक टुक बोला जाता है दोस्तों, आप लोग मुस्कुराइए मत, यही सच है। और टेम्पू भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। तो हम लोग टेम्पू में रख रहे हैं और गौशाला की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे कि जीवन में आए हैं तो क्या लेकर जाएंगे और क्या नहीं लेकर जाएंगे। और कुछ भी नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ तो नाम करके ज़रूर जाएंगे। हमारी गाड़ी बढ़ चुकी है गौशाला की तरफ, और मैं भी अपना बाइक फटाफट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं भी गौशाला की तरफ निकल चुका हूँ। और देखिए हम लोग का ये रास्ते में छोटा सा सीन आ गया है, कैसा दृश्य लग गया है आप लोग बताइए। हमारे गाँव का सिवान है। यहाँ पर हम लोग को कुछ बच्चे मिल गए हैं जो माता जी का चंदा मांग रहे हैं। अभी हम यहाँ पर रुक चुके हैं। इन लोग के पेटीएम में 151 रुपये का योगदान देंगे हम लोग। और सबको देना चाहिए, क्यों नहीं। नवरात्रि का पर्व त्यौहार आने वाला है, तो आप लोग जिस भी धर्म से हैं आप लोग उस धर्म में चंदा दीजिए। सब लोग अपने साथ एंजॉय करिए और अपने मोहल्ले में किसी भी बच्चे को उदास ना करें, चंदा दीजिए। और यहाँ पे मैं चंदा दे चुका हूँ, फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ गौशाला की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। रास्ते में कुछ बेजुबान जानवर दिखे हैं, तो उन लोग को हम लोग केला खिलाने जा रहे हैं। देखिए कितने आराम से सो रहे हैं सब। ऐसा लग रहा है कि इन लोग को कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन हाँ मुझे परवाह है। मैं डीके भाई हूँ, क्योंकि मैं हेल्पिंग दुनिया में पैर रख चुका हूँ। और मैं केला खिला रहा हूँ अपने गौ माता को। कितने लोग हैं जिनको गौ माता नहीं कहना तो मत कहिए भाई, अपनी अपनी आस्था है। क्योंकि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बट हमारी आस्था है कि हम गौ माता बोलते हैं। क्योंकि इनका दूध का सेवन करते हैं, तो एक दूध का सेवन करना यानी माँ का दर्जा समान इनको हम लोग मानते हैं। तो अभी हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम में मेंबर्स हैं, वो सभी लोग मिलके गौ माता को केला खिला रहे हैं। हमारे टेम्पू वाले भैया को खैनी का शौक लग गया था, तो अभी खैनी रगड़ रहे हैं। और मैं केला खिला के पैर पड़ रहा हूँ माता जी का, कि सभी काम जो है शुभ शुभ हो और कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग केला खिला ही नहीं, एक छोटा सा ये नन्हा सा है, देखते हैं केला खा रहा है। अरे वाह, खा रहा है, अच्छा खासा खा रहा है भाई। बेजुबान है लेकिन ये प्यार करना जानते हैं भाई। इंसानों से ही प्यार होता है और इंसानों के ही अंदर दया नाम की चीज़ होती है। तो हम लोग गौ माता को केला खिला रहे हैं। ये पूरे तवेले में हम लोग केला खिला के और बढ़ेंगे आगे आगे मेन गौशाला में। ये हमारा जो है सीन है सिसवा बाजार जो पुल है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे केला खिला चुके हैं। अब हम लोग पूरा अपना टीम जो है गाड़ी लेकर स्टार्ट करके हम लोग बढ़ रहे हैं गौशाला की तरफ। मज़े में हम लोग चलेंगे भाई, थोड़ा सा इंजॉय करते हुए। तो यहाँ से हम लोग गौशाला की तरफ कट मार चुके हैं। हमारे टेम्पू वाले भैया आराम आराम से आ रहे हैं। ये हम लोग गौशाला की तरफ मुड़ चुके हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने गौशाला पे आ चुके हैं। गौशाला के अंदर अपना ये टेम्पू अंदर आने का परमिशन ले चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोग केला उतारेंगे और फटाफट गौ माता को केला खिलाएंगे। जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं सभी लोग अपना 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 साथ दे रहे हैं। और हम लोग अभी केला उतार रहे हैं टेम्पू से। टेम्पू से उतारने के बाद हम लोग फटाफट के अंदाज में गौ माता के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है गौ माता का सेवा करना। सबसे पहले मैं केला ले लिया हूँ और जा रहा हूँ गौ माता को खिलाने। गौ माता बहुत आराम से बैठी हैं, ऐसा लग रहा है खाएंगी नहीं, लेकिन हाँ देखते हैं। हाँ चलो भाई, खा रही हैं, अच्छा खासा खा रही हैं। ये भाई जो भी हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग की देखने की बदौलत से ये सब हम लोग काम कर पा रहे हैं। और आप लोग की वजह से
हम लोग ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जितना हमको प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, उतना बेहतर हम लोग काम करेंगे। इस दुनिया में आप ही लोग की बदौलत मैं पैर रखा हूँ। और इस फील्ड में जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं हमको, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसा काम करता रहूं। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। जो भी केला लाए थे हम लोग समाप्त हो चुका है, गाय को खिला चुके हैं और चाहते हैं आप लोग इसी तरह हम लोग सेवा करते रहें और गाय को चारा डालते रहें या लोगों का हेल्प करते रहें। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी की, लव यू गाइस।